मतलब उनके लिए ऐसे भी लगेगा कि उनका प्रमोशन हो गया है. Like, you know, the clear-cut card that comes up is success. And tiger, you can see a tiger. Yeah, you can see a tiger and a man is riding on this tiger. So success is the thing. Number 8 people are very prone to nazar this year. Psychic attacks बहुत होंगे इस साल. So कुछ नज़र के लिए, you know, bracelet पहनो या कोई bead पहनो या कोई तावीज़ पहनो. They are ruled by Jupiter. उनके लाइफ में some crazy money related thing होने वाला है. पैसे की पता नहीं बारिश होने वाली है या कोई अच्छा फेम रिकॉग्निशन मिलने वाला है, बट कुछ तो होगा जहाँ पे वो लोग उनको लगेगा कि मैं रानी हूँ. हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा ना, ये जानने के लिए आप लोग बहुत इंटरेस्टेड रहने वाले हैं. क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो साल जा रहा है वो तो ठीक है, अच्छा जा रहा है या बुरा, बट जो आने वाला टाइम है ना उसको लेकर हर कोई चाहता है कि एक तो वो अच्छा ही रहे, ऊपर से वो होने क्या वाला है ये पहले ही पता लग जाए ताकि हम प्रिपेयर हो जाएं. तो ये पॉडकास्ट उन्हीं लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं 2025 उनके लिए कैसे रहने वाला है. क्योंकि हमारे साथ है शीला जी जो अपने टैरो के साथ बिल्कुल रेडी है, जो आपको बताएंगी आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग. लाइक अगर आपका नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके अकॉर्डिंग आपका 2025वां साल कैसा रहने वाला है. तो शीला जी क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल. सो टू बिगिन विथ नंबर 1 वाले लोगों के लिए द कमिंग ईयर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाने वाला है. तो उनके लिए बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अपना हेल्थ, अपना वर्क जो है, क्योंकि उनके हेल्थ में कुछ गड़बड़ हो सकता है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस. उनको ऑल्सो नंबर 1 लोगों को जितना भी उन्होंने इश्यूज या जितनी भी चीज़ें उन्होंने कारपेट के नीचे शव कर दिया है, जितना भी उन्होंने अपना ट्रॉमा या अपने लाइफ लेसन्स उन्होंने अवॉइड किया है, उसको उन्हें सामने लाना और डील करना. मतलब जैसे कोई रिलेशनशिप इशू है किसी के साथ, वो मतलब जो उन्होंने अवॉइड किया है इतना टाइम, वो सामने आने वाला है और उनको सामने लाना चाहिए उसको सॉर्ट आउट करने के लिए. नहीं तो वो बर्स्ट होने वाला है, वो ऐसे फटने वाला है. और शायद कुछ ऐसे कन्फ्रंटेशन, झगड़ा या कोई सिचुएशन ऐसे आ जाए दैट उनको वो डील करना ही पड़े. तो समटाइम्स इट्स बेटर टू जस्ट स्लोली ब्रिंग इट आउट और उसको जैसे आप एज इट कम्स डील कर लो. इस साल में ऑल्सो उनको बहुत ज़्यादा न्यू एवेन्यूज़ मिलेंगे अपने क्रिएटिव एनर्जी को, न्यू डायरेक्शन, जैसे बिजनेस कुछ करना हो या पैसे के मामले में या कोई नया करियर, कोई नया एवेन्यू ओपन होने वाला है जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी है. तो क्रिएशन एनर्जी में मतलब सब कुछ भी हो सकता है. एक बिजनेस भी बन सकता है, एक बच्चा भी बन सकता है, एक नया घर भी बन सकता है, एक ट्रैवल भी हो सकता है, एक कंप्लीट रीलोकेशन एंड नया डिफरेंट हसल, मेन सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है. तो उनके लिए वो जैकपॉट ऐसे दिख रहा है जो अभी बंद है, अभी खुला नहीं हुआ है. मतलब इट्स नॉट ओपन येट. दे विल हैव टू चैनल दैट गिफ्ट बॉक्स एंड सी कि मुझे किस चीज में डालना है. बट वो पोटेंशियल है. अगर आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे इज बिकॉज मे बी यू डिडंट वांट टू, बट आपने उसको खोलना है और उसको यूज करना है, दैट एनर्जी. द नेक्स्ट थिंग मुझे जो दिखाई दे रहा है काफी ज्यादा नंबर 1 लोगों को एडवेंचर मतलब देखने को मिलेगा. लाइफ इज गोइंग टू बी एन एडवेंचर इन 2025. लेकिन उनको डरना नहीं चाहिए इस चीज से. इन गुड टर्म्स और इन बैड टर्म्स? इन वेरी गुड टर्म्स. लाइफ इज गोइंग टू बी सो एडवेंचरस कि उस जाने के पहले आपको ठीक से दिख नहीं रहा है. एंड दैट्स व्हाट एडवेंचर इज अबाउट, राइट? समटाइम्स कुछ डिसीजन करने के पहले आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे ये अभी आई डोंट नो व्हाट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर. वो सब सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एडवेंचर मीन आपको कुछ धुंधला ही दिखेगा, लेकिन आप उसमें जाके फिर आपको समझ में आएगा कि वो है क्या. सो दे हैव टू गो एंड एक्सप्लोर दैट. एंड काफी ज्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस उनको इस साल में मिलेंगे, इन टर्म्स ऑफ अ गुड थिंग, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग देमसेल्व्स, इन टर्म्स ऑफ सॉर्टिंग आउट पुराने इश्यूज. उनको ऑल्सो इस साल में ये बात का ध्यान रहना है कि आप इधर उधर के लोगों का मत सोचिए. जो आपका काम है, जो आपके गोल हैं, आप उसको फॉलो करो. डिस्ट्रैक्ट होने में उनको थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा और उनका जितना भी ये अच्छा एनर्जी है ना वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा. तो बेसिकली 2025 में आपको कुछ जैकपॉट एनर्जी मिलेगी जो आपके ऊपर है कि आप किसी और के लाइफ के ऊपर
उसको वेस्ट करोगे अपने लाइफ के ऊपर चैनल करोगे, वो आपके ऊपर है। और यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ जो लोग आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इस साल में किसी को अलाउ मत करना कि आके आपके कुछ भी प्लान्स में ऐसे कुछ बोले नेगेटिव। अगर कोई सपोर्टिव नहीं है उनको बोलो ही मत, सो ऐसे लोगों से बच के रहो जो आपके प्लान्स को बिगाड़े। प्लान्स ही नहीं बताया उन्हें, प्लान्स छुपा के रखिएगा। या द अदर अलार्मिंग थिंग दैट मुझे जो दिख रहा है नंबर 1 लोगों के लिए, उनके लिए मनी रिलेटेड सब कुछ दिख रहा है। उनके बहुत इन्वेस्टमेंट्स ग्रो होंगे। देयर इज सम पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जो बहुत ही ज़्यादा ग्रो होगा। एक इन्वेस्टमेंट होगा, उनको पता नहीं चलेगा कि अभी मैं इसको निकालूं कि मैं वेट करूं, अभी निकालूं कि वेट करूं, वो कन्फ्यूजन में थोड़ा रहेंगे। बट उनको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। दूसरा चीज़, एक नया वर्क रिलेटेड एक और अपॉर्चुनिटी भी आने वाला है, मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऑफ 2025। तो ओवरऑल उनका ईयर बहुत कलरफुल दिख रहा है। कुछ स्ट्रगल भी दिख रहा है, कुछ स्ट्रेस एंड हेल्थ रिलेटेड भी दिख रहा है, कुछ लर्निंग लेसन सामने आने वाली हैं। और आई वुड से दैट उनको जितना भी हो सके दे शुड बी ओपन माइंडेड टुवर्ड्स क्लोजिंग ओल्ड अनफिनिश्ड इश्यूज। जो भी आपने रैप अप नहीं किया, जैसे आपने किसी से बात करके एक झगड़ा आपने निपटाया नहीं है, तो जाके वो कंप्लीट करो। that is the advice for number 1 people and people who are struggling a lot emotionally. कई लोग emotionally बहुत struggle कर रहे हैं and 1 or 2 people are going to feel कि जैसे ना मुझे कोई void जैसे feel कर रहा है, I'm searching for something, feeling a little depressed कि पता नहीं क्या हो रहा है। I feel number 1 people, अगर आपके life में बहुत ज़्यादा imbalance हो रहा है तो it's a good thing to opt for a name correction or something which will pull your energy up. अगर आपकी एनर्जी थोड़ी लो हो रही है बिकॉज ऑफ इमोशनल अप एंड डाउन और लाइक अ रोलर कोस्टर, फिर नेम करेक्शन से आपकी एनर्जी में काफी सुधार हो सकता है। दैट वाज नंबर 1। नाउ वी कैन लुक एट नंबर 2। सो नंबर 2 लोगों के लिए मुझे प्रिडोमिनेंटली जो दिख रहा है वो है इस साल थोड़ा उनको किसी अपने प्लान्स के साथ या किसी चीज़ के साथ उनको थोड़ा मुझे कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहा है। या तो वो कॉम्प्रोमाइज़ ऑलरेडी कर रहे हैं या तो वो कुछ कर रहे हैं जो उनको एक्चुअली खुशी नहीं दे रही है। सो देयर इज समथिंग विच इज लीविंग लिटिल बिट ऑफ अ बिटर टेस्ट इन देयर माउथ। या तो वो काम एंजॉय कर रहे हैं लेकिन बर्नआउट फील हो रहा है, या तो फील कर रहे हैं कि अभी मेरा काम ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पे मैं पूरी तरह से खुश नहीं हूँ। सो दैट इज समथिंग दैट दे नीड टू पे अटेंशन टू। बट ये साल उनके लाइफ में एक काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, कुछ चेंज ऑफ सिनेरियो होने वाला है। एक टाइम पे वो फील करते होंगे कि मैं बहुत हैवी फील कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग वेरी लो। सडनली उनको ऐसे फील होगा कि उनको थोड़ा गुस्सा आएगा, दे विल बी लिटिल बिट लाइक स्नैपिंग एट पीपल, या इम्पेशेंस फील होगा। देन सडनली दे विल फील लाइक अरे मैं तो आज़ाद हूँ। एक ऐसे जब भी लाइफ में ये ट्रांजिशन फेजेस आते हैं ना, तो कभी कभी आप देखते हो कि 3 months बैक आई वॉज लाइक सो खड़ूस, देन आई बिकेम क्रेजी, देन आई एम ग्रेट। तो उनको वो ट्रांजिशन जैसे वो फेज देखने को मिलेगा। दैट विल हैपन अराउंड मार्च अप्रैल में। क्रिएटिवली बहुत ज़्यादा उनको आइडियाज़ आएंगे। दे विल गेट सो मेनी क्रिएटिव आइडियाज़ एंड किसी भी क्रिएटिव आइडिया को फेंकना नहीं है। मतलब एक किताब में लिखो एंड हर चीज़ का एक टाइम होता है। कभी कभी वो टाइम नहीं होता है बट एक टाइम आता है उसका। सो क्रिएटिवली उनको जो भी आइडियाज आते हैं उनको फेंकना नहीं चाहिए, उनको एक किताब में लिख के रखना चाहिए। बट दे नीड टू बी लिटिल कॉशियस एंड केयरफुल ऑफ नॉट गेटिंग इनटू सेल्फ जजमेंट। काफ़ी ज़्यादा लोग पता है क्या करते हैं, वो अपने आप को ज़्यादा जज करते हैं। कई लोग दूसरों को जज करते हैं बट सम पीपल अपने आप को जज करते हैं, अपने आप को ब्लेम करते हैं। तो अपने आप को जजमेंट और ब्लेम करने के चक्कर में वो एक तरीके का अब्यूज़ हो जाता है। बिकॉज जो भी आप कर रहे हो लाइक यू आर ओनली पोलिसिंग योर सेल्फ। तो आपकी एनर्जी ऐसे एक अटक जाती है, यू आर नॉट एबल टू, यू आर योर ओन एनिमी। आपने अपने आप को रोक के रखा है। सो समवेयर नंबर 2s इन द कमिंग ईयर नीड टू गेट आउट ऑफ दैट ट्रैप, क्योंकि वो उस चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं कि जहाँ पे वो ऐसे फील कर रहे हैं। करियर वाइज बहुत ही चेंज होने वाला है। सम ऑफ द पीपल हु आर सर्चिंग फॉर समथिंग आर गोइंग टू फाइंड दैट। सम पीपल विल हैव सरप्राइजेस। Some people will suddenly feel अरे ये तो मेरे कार्ड्स में था ही नहीं, suddenly ये हो रहा है। So a lot of surprises and a lot of unexpected things will happen. There is also going to be something that you will break free from. Number 2 people will break free from something. जैसे कि किसी चीज़ ने उनको बांध के रखा है
या किसी सिचुएशन या पर्सन ने उनको बांध के रखा होगा, बट सडनली उनको ऐसे लगेगा कि मैं आज़ाद हूँ अभी, बट वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं टू गेट फ्री फ्रॉम समथिंग. सो जैसे एक नंबर 2 पर्सन who's listening to this will be like, अरे ये तो मेरी लाइफ की कहानी है. क्योंकि I am feeling like only I can understand. Sometimes other people may not be able to understand what I'm saying, but जो आदमी सुन रहा है और उसको जो रिलेट हो रहा है उसको समझ में आएगा कि ये है क्या. बिकॉज ये हमको भी नहीं पता है ना कि उसकी लाइफ स्टोरी है, वो रिलेट कर पाएगा. एंड समटाइम्स ये जो रिलीज होता है उसमें थोड़ा एग्रेशन भी होता है, कभी गुस्सा भी होता है, क्योंकि जब किसी ने आपको एक चेन के साथ बांध के रखा है और जब आप उससे ब्रेक फ्री करते हो, कभी कभी एक फोर्स के साथ करते हो, यू नो, समटाइम्स यू बिकम लिटिल रिबेलियस फॉर अ वाइल. आप थोड़ा अपने आप को डिस्कवर करने लगते हो. सो देयर इज दिस लिटिल बिट ऑफ अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग दैट्स गोइंग टू हैपन, जहाँ पे उनको काफ़ी रियलाइजेशंस होंगे एंड ऑल ऑफ दैट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनको नंबर 2 पीपल को जून, जुलाई और अगस्त में इमोशनली कुछ बहुत अच्छा होने वाला है. इमोशनली लाइक फैमिली वाइज या फ्रेंडशिप में या इन अ रिलेशनशिप. जून, जुलाई, अगस्त या तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लाएगा जो आपको इमोशनली बहुत फुलफिल करेगा, या तो इमोशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत चेंज होने वाला है. एंड उनको दे नीड टू सॉर्ट आउट द वास्तु और फंग शुई ऑफ देयर हाउस. दे नीड टू पे अटेंशन टू अर्थ लक दिस ईयर. Number 2 people, especially उनके career sectors and the fame and recognition sectors. They need to strengthen those 2 sectors, the north and the south. So number 2 people should make some changes in the earth luck. हमारे life में 3 kinds of luck होते हैं: destiny luck, earth luck and personal luck. तो earth luck में उनको ज़्यादा emphasis देना चाहिए. Okay. Now we are going towards number 3. Yes, number 3. Okay, now I come to number 3. Yes. Number 3 वालों को जो they are ruled by Jupiter, उनके लाइफ में some crazy money related thing होने वाला है. पैसे की पता नहीं बारिश होने वाली है या कोई अच्छा फेम रिकॉग्निशन मिलने वाला है, बट कुछ तो होगा जहाँ पे वो लोग उनको लगेगा कि मैं रानी हूँ. आई एम महारानी. तो मतलब इवन यू नो द वाइब ऑफ अ महारानी, राइट? यू जस्ट फीलिंग लाइक मतलब मैं तो उड़ रही हूँ, मैं महारानी, लग्जरी बरसने वाली है मतलब. एंड यू नो समथिंग, यू आर इन दैट मोड जहाँ पे आप सच में कुछ जो आपने अर्न किया है या आपने वेदर इट्स रिकॉग्निशन या मनी, आप उसको एंजॉय कर रहे हो, आप उसको सेवर कर रहे हो. हम एक्चुअली अपने पैसे का या अपने ग्रोथ का ना आनंद नहीं लेते. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस साल में वो आनंद लेंगे उस ग्रोथ या पैसे का, एंड वो उनको इमोशनली और मेंटली ना वो सुकून देगी. सो मतलब इट्स रियली समथिंग दैट्स गोइंग टू मेक देम इमोशनली हैप्पी. दैट मनी और ग्रोथ इज ऑल्सो टाइड टू एन अचीवमेंट. सेकेंड थिंग इज उनको हेल्थ के बारे में बहुत कुछ काफ़ी ज़्यादा दे नीड टू बी केयरफुल. उनको डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है. और स्ट्रेस, दे नीड टू टेक केयर ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज मुझे वार्निंग कार्ड का साइन दिख रहा है कि स्ट्रेस इज गोइंग टू बी द किलर. मतलब दे नीड टू रियली वेक अप, इट्स अ वेक अप कॉल. एक्चुअली मुझे 2 हेल्थ कार्ड्स दिख रहे हैं, इसीलिए आई फील द एम्फेसिस शुड बी ऑन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. प्राणायाम शुरू करो, डिटॉक्स शुरू करो, जो भी आपको अच्छा लगे. या तो कनेक्ट विद अस, हमारे ग्रुप में आओ कि हम आपको बोल सकें कि यू नो लाइक हाउ टू कॉम्बैट स्ट्रेस एंड हाउ टू डिटॉक्स. बट स्ट्रेस एंड हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उनको ऑल्सो इमोशनली कुछ तंग कर रहा है, उनको बॉदर कर रहा है, कुछ उन्होंने किया या नहीं किया है, या तो वो रिग्रेट कर रहे हैं या तो उनको कोई गिल्ट है. तो नंबर 3 वाले लोगों को उस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा. तो थेरेपिस्ट के पास जाओ या तो कुछ हीलिंग करवाओ, बट वॉट एवर दैट इंसिडेंट इज, आपको वो भूलना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. आई ऑल्सो सी नंबर 3 लोगों को वो थोड़े अटके रहेंगे इन वन एस्पेक्ट, जहाँ पे उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन है बट उनको दिख नहीं रहा है और वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे. तो कोई बड़ा प्रॉब्लम उनके लाइफ में, कोई सिचुएशन है जहाँ पे वो उसका वो एक्शन नहीं कर रहे, दे आर नॉट एक्टिंग अपॉन द सोल्यूशन. तो उनको वो देखना चाहिए. एंड इस साल में उनको दे शुड बी वेरी फेयर विथ एवरीवन एल्स एंड दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम नज़र. एंड उनको बहुत ज़रूरी है टू बी शील्डेड एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द हेल्थ. तो मैं सजेस्ट करूँगी कि वो ओरिजिनल ईविल आई पहने और lava with black obsidian, black tourmaline. They should wear something for protection. So maybe a nazar bracelet will help. And it will also ground their energy. उनको grounding की बहुत ज़रूरत है.
in this coming year. Okay. Yes, so number 4 is ruled by Rahu. And this applies to या तो आपका birth number 4 है या तो life path number 4 है. मतलब so every person basically gets 2 set of predictions. So number 4 लोगों को एक मतलब I have very good news and I'm also number 4, so I'm actually very excited about this क्योंकि मेरे कार्ड बहुत अच्छे निकले. इस साल में बहुत ज़्यादा confusion होने वाला है. There's going to be some kind of a thing. 2 चीज़ें आपको खींचेगी. एक चीज़ जो है वो आपका दिल आपको एक साइड पे खींचेगा एंड दूसरा है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी. तो आप हमेशा जगल सोचते रहोगे कि ये करूं कि वो करूं, मुझे ये करना है, मेरा दिल तो ये कह रहा है, आपकी आत्मा एक चीज़ बोल रही है लेकिन आपका मन कुछ और बोल रहा है. तो वो एक रबर बैंड इफेक्ट इस साल होने ही वाला है और आपको एक कोई बड़े चॉइसेस को फेस करना पड़ेगा. मतलब number 4 people are going to be faced with big choices and decisions जहाँ पे उनको कुछ एक चीज़ चूज करना पड़ेगा, उनको एक पाथ चूज करना पड़ेगा basically, some kind of crossroad. Okay. The right time for something has finally come और वो 2025 में होने वाला है और वो बहुत बड़ा है. वो एक रिलोकेशन हो सकता है, वो बच्चा हो सकता है, वो शादी हो सकता है, वो घर खरीदना हो सकता है, वो जैकपॉट हो सकता है, वो your big break हो सकता है. Very nice. Some jackpot. We are sitting number 4 people here, so we all are interested. मैं तो उड़ रही हूँ. I'm so happy. तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है and मतलब when I've seen these things in the past as well, it has happened. Okay. When I've seen these things that okay, this jackpot may have a turning point. Okay. And they need to be very patient. ये साल में mental health बहुत important है. अपने mental health को जैसे सब चीज़ को एक इन्वेंट्री चेक लो, मुझे क्या बॉदर कर रहा है, मैंने क्या ट्रॉमा को अभी फेस नहीं किया है, मैंने कौन से ब्लॉकेजेस को. इस साल में यू हैव टू बी ऑन ट्रैक व्हेन इट कम्स टू योर मेंटल हेल्थ, व्हेन इट कम्स टू योर एनर्जी लेवल्स. जो आपको बॉदर करता है, जैसे आप यू आर फीलिंग लो, कॉन्टैक्ट अ हीलर, गेट रिड ऑफ इट, डील विद इट. उसको पोस्टपोन मत करो, ऐसे बैठ के ब्रूड मत करो, बिकॉज ये जब जैकपॉट टाइम आने के पहले ये प्रेपरेशन ऑफ क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे दिवाली टाइम, दिवाली इज अ टाइम जब हम लोग लक्ष्मी को बुलाते हैं, गॉडेस लक्ष्मी को इन्वोक करते हैं, बट बिफोर प्रॉस्पेरिटी कैन कम होम हम पहले दिवाली क्लीनिंग करते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन योर सेल्फ. सो रेगुलर सॉल्ट बाथ्स, रेगुलर हीलिंग, रेगुलर नजर रिमूवल. At least every new moon they should get healing done and nazar removal done. Okay. पता नहीं पैसा ही पैसा दिख रहा है. मतलब मुझे जैसे abundance card भी दिख रहा है for and also this card which shows so much of wealth and prosperity, right? money. Also 2025 में गुरु की blessings आपके ऊपर रहेगी. मतलब some ancestor spiritual power जिसने अपना हाथ आपके ऊपर रखा है और ये 2025 में उनके कृपा से कुछ ना कुछ ऐसे होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है. एंड दीज आर लाइक, जैसे हम बोलते हैं ना मैन क्रिएटेड, जैसे ब्लैक मैजिक किसी ने डाला, कुछ नेगेटिव हो गया. दिस इज लाइक अ पॉजिटिव मैजिक. ये दिस इज सम हायर बीइंग, हायर फोर्स, एंजल और सम एंसेस्टर बीइंग जिसने आपके ऊपर हाथ रखा है. मेक श्योर आपने अपने घर में या तो टेम्पल ऑफ मिरेकल्स में पर्पल कैंडल जलाओ और अपने एंसेस्टर्स को ऑनर करो. और एक बिस्किट रखो, कोई भी ऑफरिंग रखो, बट ऑनर योर एंसेस्टर्स बिकॉज ये बहुत आपके लिए फायदेमंद होने वाला है. तो नंबर 5 के लिए क्या है खास? लेट्स चेक. ओके, सो नंबर 5 लोगों को बेसिकली दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी विच वो चैनल नहीं कर रहे राइट डायरेक्शन में, तो उनको वो चैनल करना चाहिए. बट द सेकेंड थिंग इज दैट उनको ऑल्सो ये साल थोड़ा पॉज करना चाहिए एंड थोड़ा अपना लाइफ ना थोड़ा एंजॉय करना चाहिए. लाइक समटाइम्स एक सेवर करना चाहिए, पॉज, रिफ्लेक्ट, हॉलीडे पे जाओ, मतलब सम सेल्फ केयर, अपने आप का ख्याल रखो. एंड नंबर 5 पीपल इन द कमिंग ईयर शुड नॉट get into the mode of being insecure about money. Okay. They should not get into that trap. Number 5 people need to take it little easy. Money related कोई opportunity आने वाला है, but उसमें हड़बड़ी नहीं करना चाहिए. And the other contradictory card that's coming out is that एक बड़ा work related या business related या investment related टाइम आएगा कुछ करने के लिए, और उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा डरोगे कि मुझे करना चाहिए या नहीं, बट that time it will be the right time. Okay. वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है और वो आपको रिस्क लेना चाहिए या आपको उसमें थोड़ा करेज रखना चाहिए. बहुत ज़्यादा पैसा रिस्क नहीं करो,
बट इफ इट्स समथिंग दैट्स नॉट गोइंग टू मेक यू लूज मनी एंड मे बी जस्ट लूज सम टाइम और वट एवर, वो रिस्क लेना चाहिए. मनी रिलेटेड रिस्क थोड़ा यू शुड बी लिटिल केयरफुल. खर्चे में यू गॉट टू थोड़ा सा अपने हाथ को, number 5 people need to be a little tight fisted when it comes to money, and they need to be very careful about नजर. उनके आस पास लोग बहुत ज़्यादा कुछ स्पॉइल करने वाले हैं, एंड कॉलीग्स के थ्रू उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फील होगा. तो एक टेबल पे रूस्टर रख सकते हैं. रूस्टर इज़ अ फंग शुई रेमेडी. वो जितना सुंदर हो, वो जितना उसके ऊपर ऐसे पत्थर वत्थर बिजुअल्ड जैसे रूस्टर्स जैसे मिलते हैं, द मोमेंट यू हैव समथिंग वेरी वेरी वाव लुकिंग, दैट इज़ द बेटर रेमेडी. तो एक रूस्टर वो अपने टेबल पे रख सकते हैं, एंड दे कैन वेयर ईविल आई, दैट विल ऑल्सो बी रियली गुड फॉर देम. एंड दूसरा चीज़, उनको टाइगर्स आई पहनना चाहिए, क्योंकि उनकी फायर एलिमेंट इन द ईयर ऑफ 2025 थोड़ी कम रहेगी, तो उनको टाइगर्स आई पहनना चाहिए, या तो रेड टाइगर्स आई या तो कॉम्बिनेशन, बट उनको वो डेफिनेटली पहनना चाहिए. उनकी यांग एनर्जी भी 2025 में थोड़ी लो होने वाली है, तो दे नीड टू वेयर समथिंग विच इज़ मे बी अ पिक्सी ब्रेसलेट, जहाँ पे टाइगर्स आई भी उनके वहाँ पे कॉम्बिनेशन मिले, तो उनको वो थोड़ा एक फ्यूल जैसे पेट्रोल मिल जाएगा. दैट इज़ द गाइडेंस फॉर number 5. पिक्सी इज़ लाइक एक्चुअली अ ड्रैगन, वन ऑफ द काइंड ऑफ ड्रैगन्स. वो करियर में बहुत बूस्ट देती है, पैसे में बूस्ट देती है, नेगेटिविटी खा लेती है. It's one of the kind of dragon, very powerful kind of dragon. Okay. Number 6. Number 6 वालों को अपने आसपास बहुत cautious रहना चाहिए, क्योंकि वो उसको ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं लोगों को, एंड कोई ऐसा है उनके लाइफ में जो बहुत ही फेक है, और उनको बड़ा ध्यान रहना है टू नॉट गेट इन टू दैट ट्रैप. तो दे हैव टू बी लिटिल कॉशियस ऑफ हु दे ट्रस्ट. एंड कोई ऐसा है उनके लाइफ में जो बहुत ही मीठा बन रहा है ऑन द फेस, बट एक्चुअली वो इतने जेन्युइन है नहीं. नंबर 6 पीपल ऑल्सो नीड टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट हेल्थ. मुझे पता नहीं 2025 में काफी लोगों के लिए, काफी नंबर्स के लिए हेल्थ का स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ, आई थिंक वो टाइम ही, हम लोगों का टाइम ऐसा चल रहा है ना, हर कोई स्ट्रेसफुल है इस टाइम. या आई थिंक नंबर 6 वालों को स्ट्रेस का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, एंड दे शुड डू समथिंग विच इज सम काइंड ऑफ मूवमेंट. या तो वो नहीं कर रहे हैं इसीलिए मुझे ऐसे दिख रहा है, बट दे शुड डू समथिंग विद अ लॉट ऑफ मूवमेंट. या तो वॉक पे जाओ, या तो डांस करो, एंड डजंट मैटर कोई अच्छा डांस है या कोई स्टेप्स है, जस्ट डांस फॉर जॉय. मुझे ये भी लगता है कि उनको कुछ आउटडोर एक्टिविटी करना चाहिए. दे शुड वॉक ऑन ग्रास, रीजुविनेट द एनर्जी इन देयर चक्रास एंड इन देयर बॉडी. मैं ये भी रेकमेंड करूँगी वो सॉल्ट रखें अपने रूम में, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी खींच लेती है. और जो भी मैं ऐसे रेमेडीज देती हूँ ना, जैसे सॉल्ट रखो, BMR सॉल्ट करो, या ये रखो, ये ईविल आई पहनो, दिस इज नॉट लिमिटेड टू वन नंबर. उस नंबर कोई डिफिशिएंसी है, बट अगर आपको वो डिफिशिएंसी या प्रॉब्लम है भी नहीं, वो आपके एनर्जीज को एनहांस करेगी. आप जनरल रेमेडीज आप यूज कर सकते हो. या सो वो सॉल्ट लैम्प रखने से ना, वो नेगेटिव आयॉन्स विल एक्चुअली हेल्प यू स्लीप बेटर, अब्सॉर्ब ऑल योर नेगेटिविटी. वो बहुत अच्छा होता है. दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड ईयर फॉर number 6 पीपल टू स्टार्ट देयर करियर, स्टार्ट देयर बिजनेस, गेट इनटू पार्टनरशिप, डू समथिंग इन कोलैबोरेशन. मुझे कोलैबोरेटिव एनर्जीज बहुत स्ट्रांग दिख रही हैं, और पैसा भी बहुत बनाएंगे, एंड देयर विल बी सम ट्रैवल विच विल बी वेरी क्रूशियल फॉर देम, जो उनको बहुत विच विल गिव देम अ लॉट ऑफ ग्रोथ. मेरे हिसाब से उनको टेबल पे ड्रैगन रखना चाहिए, और एक विक्ट्री हॉर्स रखना चाहिए. ना विक्ट्री हॉर्स इज नॉट लाइक रनिंग हॉर्सेस. विक्ट्री हॉर्स सफ़ेद होता है, और उसके ऊपर एक रेड कलर का एक झंडा जैसे होता है, एक फ्लैग जैसे होता है. तो विक्ट्री हॉर्स इज द हॉर्स जिसने रेस ऑलरेडी जीत लिया है. वो भागा दौड़ी नहीं कर रहा है, वो कंपटीशन में. आप रनिंग हॉर्सेस देखोगे, काफी ज्यादा लोग क्या करते हैं, रनिंग हॉर्सेस रखते हैं, उससे मारा मारी ज्यादा हो जाती है. इतने हॉर्सेस भाग रहे हैं, आप भी भाग रहे हो, तो इट्स लाइक टू मच कंपटीशन. तो आपको अगर वो लेवल ऑफ ग्रोथ चाहिए, तो विक्ट्री हॉर्स साउथ में रखोगे, या टेबल पे रखोगे, या दोनों जगह में रखोगे, दैट्स वेरी गुड, एंड आई एम सजेस्टिंग दैट फॉर number 6 पीपल. सो नाउ वी आर, आप 7 के बारे में प्रेडिक्शन देने वाली. हम लोगों ने number 6 कर लिया, अब 7 पे चलते हैं. ऑसम. सो number 7 वाले लोगों के लिए ये टाइम रिस्क लेना बहुत ही अच्छा है. ओके. मतलब कूद जाओ, मतलब जा सिमरन जा, के मैदान में कूद जाओ. हाँ, लाइक जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी. ओके. या सो number 7 लोगों के लिए इतना अच्छा कार्ड निकला है, एंड इट्स अ वेरी फैबुलस लक कार्ड. ओके. तो मतलब आपका लक, आपका डायरेक्शन
या और यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने वाली है. मतलब यार ये इतना अच्छा कार्ड है कि आप जो भी रिस्क ले रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू एंड यू नो लाइक होल्डिंग यू. इट्स लाइक प्रोटेक्टिंग यू एंड होल्डिंग यू. आपको वो हाथ में ऐसे पकड़ रही है, यू नो लाइक इट्स सच अ लवली एनर्जी. मुझे ये भी दिख रही है कि उनका जो क्रिएटिव एनर्जी वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है और वो चैनल नहीं कर रहे. इस साल में वो चैनल ज़रूर करने वाले हैं. 2025 इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ जो पेट्रोल मैंने जमा के रखा था कबर्ड में, वो मैंने पेट्रोल गाड़ी में डाला. ओके, तो अब काम करने का टाइम है. या नंबर 7 लोगों को डिस्प्यूट से भागना चाहिए इस साल. अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या फ्रेंड्स के साथ या कोई बिल्डिंग या कोई समथिंग रिलेटेड टू सम materialistic thing, they should be a little bit away from it. Use the diplomatic route to deal with whatever, क्योंकि ये आप ऑनेस्ट बनोगे, जो बात करोगे वो सीधा नहीं जाने वाला है. आप चुप रहोगे, जितना आप कम बोलोगे वो आपके लिए अच्छा है. जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ बोल सकते हैं, बट ज़्यादा बोलने का फ़ायदा नहीं है. ये साल में ऑल्सो नंबर 7 लोगों को का ट्रू नेचर ऐसे निकल के आएगा. आपका ट्रू पोटेंशियल अंदर से निकल के आएगा. इतने सालों से शायद लोगों ने आपको बोल के रखा है कि यू नो आप ऐसे हो, यू नहीं कर पाओगे, ये कर पाओगे, वो यू नो पीपल पुट लाइक जैसे एक लोगो बन जाता है, जैसे एक टैगलाइन बन जाता है हमारा, यू नो लाइक अ पर्सनल लोगो कि शी इज गुड एट दिस, शी इज बैड एट दैट, ये लेजी है, ये लेजी है, ये गुड फॉर नथिंग है, ये आलसी है, या ये अनइंटरेस्टेड है, और दिस वन इज एंटाइटल्ड. देयर आर सो मेनी लाइक यू नो लेबल्स दैट पीपल पुट ऑन अदर पीपल. दिस इज द ईयर दैट यू नीड टू श्रग ऑफ द लेबल्स, डू वॉट एवर वर्क्स फॉर यू. कोई एनर्जेटिकली उनको हेल्प चाहिए होगा, जैसे कुछ यू नो नज़र उतारने वाला या हीलिंग, सम इंटेंसिव हीलिंग, जैसे 21 days they'll need healing to break these patterns. बट ये ही वो साल है जहाँ पे उनकी ट्रू पर्सनालिटी ऐसे बाहर निकल के आएगी. दे विल फाइंड व्हाट दे आर अबाउट. इट्स लाइक अ सेल्फ डिस्कवरी कि एक्चुअली मैं बकरी नहीं हूँ, मैं शेरनी हूँ. ओके, यू नो ये तो बहुत अच्छी बात है. या मैं ड्रैगन हूँ. लाइक आपको ऐसे लग रहा है कि मैं गाय नहीं हूँ, मैं ड्रैगन हूँ. सो दैट इज द एलिमेंट ऑफ ग्रोथ जो नंबर 7 लोग देखेंगे. और उनके लिए ऑल्सो स्पिरिचुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होगा. ट्रैवल उनके लिए बहुत क्रूशल है इस ईयर में. अगर जो भी वो ट्रैवल कर रहे हैं उनको बहुत आईज, ईयर्स, नोज ओपन रख के जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स अ टर्निंग पॉइंट. कैसे इंपॉर्टेंट है मुझे नहीं पता, बट बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ये ईयर ऑल्सो ये सब भ्रम तोड़ देगा कि यू नो मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेंथ ढूंढी है. कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे इस बार. और आप अपनी शक्ति रिकॉग्नाइज करोगे. तो क्या हुआ कि लोग आपको जज कर रहे हैं कि ये ऐसे नहीं है. आप बोलोगे मैं ये हूँ, दिस इज हु आई एम, आई कैन डू दिस. या सो इट मे नॉट बी अकॉर्डिंग टू व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, बट ये अलग होगा. आपकी जो क्वालिटी निकल के आएगी, जो डिस्कवरी, सेल्फ डिस्कवरी होगा, वो आपकी अपनी होगी. ये तो बहुत अच्छा कार्ड है, आई एम श्योर. यस, एंड आई ऑल्सो फील दैट इट्स अ स्पिरिचुअली लर्निंग टाइम फॉर नंबर 7. मुझे लगता है इस टाइम पे लोगों नंबर 7 लोगों को सेलेनाइट पहनना चाहिए. सेलेनाइट इज अ वेरी पावरफुल क्रिस्टल. इट ऑल्सो एक्टिवेट्स योर सोल स्टार चक्रा. तो क्या होता है लोगों को जो एंड आई ऑल्सो फील उनको सेलेनाइट पहनना चाहिए एंड लैपिस लजुली पहनना चाहिए, बिकॉज इट एक्टिवेट्स योर थ्रोट चक्रा, विच इज ऑल्सो फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी. सो उनको सेलेनाइट, लैपिस, एमेथिस्ट एंड मे बी समथिंग कनेक्टेड टू मैनिफेस्टेशन वो पहनना चाहिए. तो उनके लिए वो अपर चक्रास एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है. एंड दिस ईयर दे शुड डू सम काइंड ऑफ very very strong exercise which will make them sweat. Okay. Yeah, they need to take care of something which lets go of something. जैसे आपने कुछ healing करा, आपने कुछ whatever करा, उसके बाद आपको exercise करना चाहिए, क्योंकि आपने वो old patterns को shed करना है. Yes. So now number 8 लोगों को this year, if they want, this year can be one of the most amazing years when it comes to growth, money and abundance. इस साल में खुला होना बहुत ज़रूरी होता है. मतलब शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है. या तो आप वो नॉलेज है, या तो हेल्प है, या तो बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज, या तो मतलब जो भी है, आप अपने नॉलेज के साथ, अपने लव के साथ, अपने इमोशंस के साथ कंजूस मत होइए. ओपनली जस्ट बी एन ओपन बुक एंड जस्ट गिव. एंड
be willing to receive. This is the year where you open yourself. Okay, this is the year जहाँ पे मतलब just think of this whole year being like a feast, जहाँ पे आप दे भी रहे हो, आप ले भी रहे हो और आप महारानी हो, पार्टी कर रहे हो. हाँ पार्टी कर रहे हो. I think also this year one needs to be very careful कि आप अपने हिसाब से चलो. आपकी एक टेस्ट होने वाली है या एक या 2 टेस्ट होने वाली है जहाँ पे यूनिवर्स आपको रिमाइंड करेगी कि आर यू बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, आर यू फॉलोइंग व्हाट मेक्स यू हैप्पी, या आप किसी और के हिसाब से चल रहे हो या किसी और का ड्रीम फुलफिल कर रहे हो. सो इस साल में आपको उससे बचना है. एंड ये थोड़ा आसान, थोड़ा ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको बहुत एनर्जी डाल के ब्रेक फ्री करना पड़ेगा इमोशनली जो भी ट्रैप में या चक्रव्यूह में आप फंसे हुए हो. एंड दैट विल ब्रिंग सो मच कंप्लीशन टू योर लाइफ. एंड ऑल्सो यू नो मुझे ये सब दिख रहा है कि बहुत इनकम्प्लीट चीज़ें लाइक ऐसे छोड़ दी गई हैं, लाइक इश्यूज, प्रॉब्लम, कन्फ्रंटेशन, किसी से बात करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, काफ़ी चीज़ें ऐसे खुली रखी हुई हैं. दिस अ वेरी क्रूशल रिलेशनशिप ऑल्सो दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व दिस ईयर. तो वो मेरा एडवाइस है. एंड फिर आप सोचोगे कि अरे मेरी लाइफ कैसे बदल गई ये फिक्स करने के बाद, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे लाइफ लेसन्स में वो एक चीज़ होती है जो अटकी हुई रहती है. जब तक हम उसको डील ना करें हम नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाते. प्रमोशन नहीं मिलता हमको लाइफ में यूनिवर्स से. सो आपको भी करना पड़ेगा तमन्ना. 8 number people. हाँ. एंड number 8 people this year should be little careful of not getting into going spiraling. जैसे कभी कभी हम बैड मूड में चले जाते हैं, फिर कुछ होता है, फिर हम यू स्पाइरल डाउन. तो अब लाइक पॉज एंड टेल समवन हु इज लाइक अ बडी परहैप्स कि मुझे यांक करो, मुझे उससे निकालो, मुझे आके बोलो बहुत हो गया. यू कैन टेल, गिव परमिशन टू एक बडी जो आपको इस फेज से निकाल सके. क्योंकि वो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप सडनली एक लूप में चले जाओ. आई ऑल्सो सी नंबर 8 लोगों को एक नया कुछ प्रोजेक्ट मिलने वाला है या कोई नया एवेन्यू मिलने वाला है. सम काइंड ऑफ न्यू कोई नया रास्ता खुलने वाला है नंबर 8 लोगों के लिए. और ये ईयर में बहुत स्पिरिचुअल लर्निंग, कनेक्शन या डिवाइन गिफ्ट्स मिलने वाले हैं. मतलब कहीं ऊपर से कुछ आकाशवाणी, कुछ सम ग्रेस, सम ब्लेसिंग, कुछ ना कुछ मिलने वाला है. बट दे मस्ट बी लिटिल केयरफुल ऑफ वेरी वेरी बैड फाइट्स. मतलब बहुत ज़्यादा शो डाउन होने से उनको थोड़ा बचना चाहिए. या एंड आई डू सजेस्ट कि नंबर 8 लोगों को नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हाउस में एक रुई रखना चाहिए. रुई इज नॉट कॉटन. मैं वही सोच रही थी, रुई रखना चाहिए. नहीं, RUYI is actually a feng shui thing. It's actually a scepter of power. It's an instrument of power. तो वो अपने बेड के पास रखो, एक अपने टेबल के पास रखो, एक नॉर्थ वेस्ट में रखो. तो हमारे घर में तो मतलब हर जगह में है, बिकॉज when you run a business, when you are handling a group of people, or when you need power, आपके लाइफ में जब आपको पावर की ज़रूरत होती है तो आप वो रख सकते हो अपने पास. रुई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई ऑल्सो थिंक नंबर 8 पीपल आर वेरी प्रोन टू नज़र दिस ईयर. साइकिक अटैक्स बहुत होंगे इस साल. सो कुछ नज़र के लिए ब्रेसलेट पहनो या कोई बीड पहनो या कोई तावीज़ पहनो. शील्डिंग, एक टिबेटियन शील्डिंग चक्रा मिलता है, वो लगा सकते हैं घर में. बट shielding from psychic attack is very important. Now number 9. Number 9 लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें like will come together. Okay. ये like उनका साल है. Oh wow. मतलब उनके लिए ऐसे भी लगेगा कि उनका प्रमोशन हो गया है. Wow. Like the clear-cut card that comes up is success. And tiger, I can see a tiger. Yeah, you can see a tiger. A man is riding on this tiger. तो success is the thing. Number 9, एक भी आदमी बचेगा नहीं अपने कार्मिक इशू से डील करना, अपने कार्मिक रेट्रीब्यूशन को बैलेंस करना. जितना भी कार्मिक कर्जा होता है हमारे सोल के रिकॉर्ड में, हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में, हमारे सब ओथ्स एंड वाउस, हमारे कार्मिक डेट्स, हमारे एंसेस्ट्रल जेनरेशनल डेट, कार्मिक इश्यूज, वो सब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल आर सोल कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे हैं. तो मेरे ख्याल से नंबर 9 पीपल को आकाशिक हीलिंग करवाना चाहिए. एक्चुअली नंबर 8 लोगों को भी करवाना चाहिए. एंड नंबर 9, क्योंकि कार्मिकली दे नीड टू डू अ लॉट ऑफ क्लीनिंग अप. दे नीड टू
कंप्लीट अ लॉट ऑफ जो बैकलॉग है. बट नंबर 9 लोगों को वो लाइफ के नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे. उनको भी हेल्थ का केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है. बिट्रेल का बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 9 लोगों को they can't be stingy with anything. This is the year to give. This is the year to receive. They must not be stingy with giving knowledge, giving support, giving help. और नंबर 9 का ऐसे कार्मिक साइकिल ख़त्म होने वाला है. 2025 is like the year of karmic cycle change. तो उनके लिए ना उनका लाइफ का पाथ भी बदल सकता है. It's like suddenly you'll feel कि अभी मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ दूसरा ही कर रहा हूँ. मैं यहाँ पे रह रहा था, अभी मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया. मैं ये कंट्री में रहती थी और मैं कभी भी बाहर नहीं गई, लेकिन अभी मैं बाहर गई हूँ और आई एम लिविंग इन अनदर कंट्री. लाइक योर कर्मा विथ समथिंग इज कंप्लीटिंग दिस ईयर. सो नंबर 9 पीपल का लाइफ बहुत, ऑफ ऑल द नंबर्स, नंबर 9 वाले लोगों का सबसे ज्यादा बदल रहा है. और उनका करियर रिलेटेड स्टफ बहुत जैकपॉट होने वाला है. ग्रोथ एकदम ज़बरदस्त. बट उनको बिट्रेल से थोड़ा बचना पड़ेगा और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज विद स्ट्रेस, उससे बचना पड़ेगा. और मेरे हिसाब से हीलिंग इज़ वन वेरी गुड थिंग दैट दे कैन डू. एंड अनदर थिंग इज़ टू वेयर एमेथिस्ट. उनको एमेथिस्ट पहनना चाहिए. और एमेथिस्ट और सेलेनाइट का कॉम्बिनेशन अगर पहनेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको ना मेंटल पीस की बहुत ज़रूरत है. दे नीड टू हैव मेंटल क्लैरिटी. और मेंटल क्लैरिटी आती है सेलेनाइट एंड एमेथिस्ट का कॉम्बिनेशन पहन के. एंड इफ़ यू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ लावा और हेमेटाइट, वो ग्राउंडिंग भी हो जाएगी. सो नंबर 9 लोगों को मेंटल क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है इस ईयर. सो इट्स नंबर 9 तक हम लोगों ने कर लिया एपिसोड. और मुझे लगता है कि लोगों ने अपनी प्रेडिक्शन सुन ली होगी. और काफ़ी बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी खबर है. बट स्ट्रेस का पार्ट सब में ही ऑलमोस्ट मेरे को दिखा है. सेम, इवन आई थिंक वेरी फ्यू नंबर्स के लिए स्ट्रेस एंड हेल्थ नहीं दिखा. अदरवाइज सबके लिए स्ट्रेसफुल रहेगा. हीलिंग की जरूरत पड़ेगी. तो अगर आपने सुना है तो प्लीज जाइए अच्छे हीलर के पास, अभी से ही तैयारी कर लीजिए. एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच शीला जी. थैंक यू सो मच तमन्ना.